हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक और स्पेशल केस आपके सामने लाई हूँ। तो इस केस में क्या था, मदर मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि अ, मेरा बच्चा, बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा अकेला रहना पसंद ज़्यादा करता है, अकेले कंपनी इंजॉय करता है। मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा कि मैम एज तो बहुत छोटी है इसकी। तो सारे टेस्ट करने के लिए कहा। मैंने कहा देखो नॉर्मल है, पर ठीक है, अगर क्लाइंट खुद से आके ऐसे बोलता है कि मैम ये टेस्ट भी कर दूं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो भी, तो उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ करिए आप टेस्ट। मैंने जितने टेस्ट हो सकते थे, जितनी भी असेसमेंट्स हमारी होती हैं वो सब करी। सारी ओके निकली। कुछ हाई साइड में ज़्यादा थी, मतलब बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो मैंने उनको बोला भाई ये तो नॉर्मल आ रही है, जो भी उनके सामने ही होती थी असेसमेंट। तो सब चीज़ें ओके। नहीं मैम, अब होता है कई बार सिंगल चाइल्ड होता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली मदर, कि नहीं यार ऐसा क्या चीज़ है, अकेला रहता है अकेला रहता है। तो काउंसलिंग करी, 2-3 सेशन, 4-5 सेशन हो गए, सब नॉर्मल लगा। मैंने कहा आप पैसे ही वेस्ट कर रहे हो, बच्चा नॉर्मल है, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तो ड्यूरिंग काउंसलिंग मुझे ये पता चला कि जब उसके सामने पेरेंट्स बैठे होते थे, तो जो वो बात करते थे, जैसे होता है ना बच्चे के लेवल की ही बात करते थे, लेकिन चूंकि बच्चे का लेवल, आईक्यू लेवल बहुत हाई था, और हाईली इंटेलिजेंट बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग। और पेरेंट्स जो उसके सामने जिस तरह से बात करते थे, वो उसको लगता था वो लेवल बहुत लो है और उसका लेवल काफ़ी हाई। वो दोस्ती अपने से बड़े लोगों से करना पसंद करता है, बड़े लोगों के साथ रहना पसंद, बड़े भैया जो होते हैं उनके साथ रहना पसंद करता था। और उनमें से भी अगर कोई उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे तो वो अलग चला जाता था वो बच्चा। तो ऐसे अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है, आपको लगता है कि वो अकेला रहता है या ज़्यादा ही अ, अकेले कमरे में बंद रहना पसंद करता है, तो आप एक बार चेक कीजिए। हो सकता है वो हाईली इंटेलिजेंट हो और क्रिएटिव भी बच्चा हो सकता है। ये अक्सर देखा गया है साइकोलॉजी में कि ऐसे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, हद से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और एक रीज़न ये भी होता है कि उन वो पेरेंट्स अक्सर बड़ों वाली जब बातें होती है बच्चों के सामने, वो नहीं करते। और बच्चों को लगता है यार पेरेंट्स तो ऐसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा लेवल नहीं है, तो वो बच्चा पेरेंट्स से ये तो नहीं बोलेगा ना कि ये लेवल मेरे लेवल का नहीं है, तो वो थोड़ा अलग होने लग जाता है और फिर वो वही चीज़ ढूंढता है। अब मैंने उससे पूछा वो अपने खाली टाइम में क्या करता है। आप जान के हैरान रह जाएंगे, बच्चे ने जो जो चीज़ें मुझे बताई, बच्चे की जो जो नॉलेज थी, वो क्या क्या ढूंढता है, क्या क्या करता है, मैं यहाँ पे ऐसे आपके सामने बताना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि फिर आप भी अपने बच्चे पे फोर्स डालेंगे कि भाई नहीं ये पढ़, ये कर, वो कर। तो इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाहूंगी, बट इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इतना ज्यादा रिसर्च वाला माइंड जिससे बच्चे का होता है, वो उस बच्चे का था। वो अलग अलग तरह की रिसर्चेस ढूंढता था, करता था, अकेले बैठे बैठे कुछ क्रिएटिव काम करता था, कुछ प्रोजेक्ट बनाता था। और इतनी अच्छी इमेजिनेशन के साथ वो काम करता था कि मैं, मतलब जो उससे मुझे कुछ चीजें दिखाई भी जो मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी। तो जस्ट एक थॉट था जो मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स डर जाते हैं और बहुत सारे ऐसी टेस्ट करा लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग तो नहीं हमारा बच्चा। आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, जो नई नई टर्म निकल के आ रही हैं जो बच्चों को होती है, तो पेरेंट्स अक्सर डर जाते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं ये तो नहीं है, कुछ नया चीज़ तो नहीं है, कुछ नई चीज़ तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता पेरेंट्स। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि बच्चे को उसकी उसके फ्लो के अकॉर्डिंग जाने दीजिए। जो भी उसका फ्लो है, जो उसकी नेचर है, जैसे वो बहुत खेलना पसंद करता है या बहुत कुछ ऐसा करना पसंद करता है, तो उसके फ्लो के अकॉर्डिंग ही उसको रहने दीजिए, तो वो ज़्यादा खुश और हैप्पी रहेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे का स्माइलिंग फेस होता है, किसी बच्चे का फेस ही स्माइलिंग है, तो वो क्या ही कर लेंगे उसमें, बाकी जने भी क्या ही करेंगे। और किसी बच्चे का फेस ही ऐसा हो जाता है थोड़ा सा साइंटिस्ट टाइप फेस। मैं कुछ नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगी, हाँ, बट थोड़े फेस वाइज भी किसी बच्चे को देख के ऐसा जनरली लगता है कि बहुत पढ़ाकू है या बहुत रिसर्च वाला फेस है, तो वैसा भी होता है। तो इसलिए आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बच्चों को नॉर्मली अपने फ्लो के अकॉर्डिंग चलने दीजिए। बाय।